गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने इंटर क्लास का होम कमिंग का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। आशा ही करते हैं कि आप इसे बड़े अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले आप जो अपना वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, इसके पहले पार्ट में आपको बताया था कि ये उस समय की बात है कि जब जो पथिक है तो वो माखन को वो उस पर लट्ठे पर वो बैठ करके उसको डुबाने की जब वो कोशिश करता है तो उस समय तो वो क्या करता है कि भाई ये डूब जाएगा तो मतलब उसे ऐसा लगेगा कि भाई मतलब थोड़ा सा वो चाहता था कि वो उससे जलता था। मेन बात थी कि वो उसका छोटा भाई था माखन, पर माखन से वो जलता था। भाई माखन से वो चाहता था कि भाई बस जैसा मैं बोलता रहूँ ये वैसे ही करता रहे। पर लेकिन माखन वास्तव में पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ था, और वो जो पथिक तो जो था वो पढ़ने लिखने में तेज़ नहीं था, वो शरारतीपन में बहुत तेज़ था इस तरह से। तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ इसी प्रकार की जो हलचलें चलती रहती हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए, कैसे उसको हाँ मतलब माखन से कैसे मुझे बदला लेना, मतलब इस सेंस में कह सकते हैं कि बदला लेना है मुझे उससे। तो कि भाई माँ जो है केवल मेरी माँ इसी को प्रेम करती है और माखन को ही, और मुझे प्रेम नहीं करती है, और वो मुझे हमेशा डांटती रहती है। तो इस प्रकार से वो चाहता है कि मैं उससे कैसे बदला लूँ। तो उसे जब वो लकड़ी के गट्ठे पर उसको बिठा देता है और उसे पानी में उसे धकेल देता है आगे की ओर। तो देखा होगा कि आपने जब क्या होता है उस समय, तो वो डूबने की कोशिश करता है जब वो, क्योंकि उसे ऐसा फेंक देते हैं जो उसके दोस्त होते हैं उसको भी अलग, जो लकड़ी का गट्ठा सा होता है उसको उस पर बिठा देते हैं, उसे बिठा करके उसे धक्का दे देते हैं। तो इत्तेफाक से क्या होता है उसको चोट लग जाती है, और जब चोट लग जाती है तो सारी बात अपनी माँ से वो सारी चीज़ें बता देता है। तो आगे देखते हैं कि क्या है, कि किस तरह से वो आगे कह रहा था। तो उसने कहा Makan only moved to a more comfortable position. Now, if Patik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. But his courage failed him at Christ. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers and added amusement. He gave the word of commands to roll the log and Makhan over together. Makhan heard the order and made it a point of honor to stick on. But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. देखिए उस वो क्या कहता है उस समय माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन जो था केवल और भी ज़्यादा आरामदायक स्थिति चाहता था, कि अब मुझे केवल और भी ज़्यादा आरामदायक स्थिति चाहिए, कि मुझे अब कोई काम नहीं करना किसी तरह का, और मुझे तो बस केवल अब आराम करना, केवल काम मुझे उसी से कराना है सारा। तो इस प्रकार से वो सारी चीज़ वो क्या वो आराम से बैठ गया। फिर क्या होता, नाउ मिस अब इफ यदि पथिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी। तो देखिए रीगल का मतलब होता है हमारा शाही, और डिग्निटी का मतलब होता है हमारा गौरव। डिग्निटी का मीन्स क्या होता है हमारा, वो गौरव की बात कर रहा है। तो उसने कहा अब जो पथिक जो था वो बिल्कुल कैसा था। अब उसने कहा टू कीप, कीप का मतलब होता रखना, टू हिज रीगल। तो उसने अपनी एक ऐसी शाही रखी जो यह रीगल का मीन्स हमारा होता है शाही, और डिग्निटी का मतलब होता है गौरव। उसने अपने ऐसे शाही पने को रखा पथिक ने। तो लेकिन वो बेचारा माखन भी क्या करता, माखन बेचारा चुपचाप वो बैठा रहा बिल्कुल आराम की पोजीशन में जैसा उसको कहा गया। पर लेकिन जो पथिक जो था वो अपनी रियल जो रीगल जो शाही डिग्निटी थी उसको, अपना शाही गौरव को दिखाता था। इस प्रकार वो रख रहा था कि मैं ही हूँ बस और कोई नहीं है, और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही यहाँ होगा। तो इस प्रकार तो बिफोर द पब्लिक यानी कि पब्लिक से पहले की बात कर रहा है वो। इट वॉज द क्लियर, उससे पहले बिल्कुल क्लियर था क्या कि ही ought टू कैरी आउट हिज थ्रेट। तो उसने कहा कि उसको ऐसा ही लेकर के आना है
कैरी का मतलब होता है लेकर आना, कैरी आउट। तो इसने ये भी कहा, देखिए ही ought टू कैरी आउट, कि उसे लेकर आना चाहिए हिज थ्रेट, कि जो भी उसने इस जो धमकी दी है, धमकी या क्रिया पर थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, तो उसको ऐसे ही लेकर के आना चाहिए। तो बट लेकिन इस करेज, लेकिन जो उसका साहस था, फेल का मतलब होता है असफल होना, लेकिन जो उसका साहस था वो फेल हो गया। हिम माने उसका, एट द क्राइसिस का मतलब होता है जो संकट था उसका, तो उस प्रकार से वो सारा फेल हो गया, जैसा वो चाहता था करना वो ऐसा नहीं कर पाया। तो ही इज अ फर्टाइल ब्रेन, लेकिन उसके दिमाग में जो एक उपज हो रही थी, मतलब उपज का मतलब कहना चाहता है मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें आना, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही थी कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो एक जैसे सोचते हैं कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो एक उपज उसके दिमाग में वो आ रही थी। तो जिस प्रकार रैपिडली साइज अपॉन अ न्यू मैनवरे का मतलब नए पैतरेबाजी के, मतलब बड़ी तेज़ी के साथ में उसके, रैपिडली का मतलब तेज़ी का, और ये साइज, ये यहाँ पर जो साइज का मीनिंग दिया है यहाँ होता है जब करना, इस तरह से बोलते हैं। तो अपॉन अ न्यू मैन्यूरी मतलब बड़े नए पैतरेबाजी से, वो कहना चाह रहा है कि उसके दिमाग में एक नए नए तरह के विचार आ रहे थे, नई नई पैतरेबाजी उसके दिमाग में उत्पन्न हो रही थी। विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर, कि जिससे कि उसका भाई को बिल्कुल भी मतलब आराम ना मिल पाए, या फिर वो चाहता था कि डिस्कम्फर्ट का मीनिंग हमारा हराना है, हिज ब्रदर, कि वह अपने भाई को हरा सके। तो वो चाहता था कि बस वो अपने नए नए उन पैतरेबाजी से वो चाहता था कि उसका भाई जो है वो उसको हरा दे, क्योंकि वो उसके मेन टारगेट था उसके अपने भाई को हराना, कि मैं अपने इस भाई को हराऊंगा, क्योंकि वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ है मुझसे। तो अब वो चाहता था कि मेरा ही प्रशंसा की जाए और किसी की प्रशंसा ना की जा। तो लेकिन फिर भी क्या होता है, एंड अफोर्ड हिज अ फॉलोवर, लेकिन जो उसके अफोर्ड करते थे, जो उसके फॉलोवर थे, जो उसके अनुयायी थे, एंड एडिड अम्यूजमेंट, लेकिन उनने फिर भी उसमें क्या किया, उसका जो अम्यूजमेंट है, लेकिन वो फिर भी उस मनोरंजन, उसने उस उनके साथ में मनोरंजन किया फिर भी। तो ही गेव द वर्ड, उसने जो एक वर्ड दिया, गेव का मतलब तो देना, द वर्ड, वो भी कैसा, टू ऑफ अ कमांड, यानी कि टू रोल द लॉग, तो उसने उसको आदेश दिया, एक वर्ड में कहा उसने, एक शब्द में कहा, उसे आदेश देकर के कहा टू रोल द लॉग, उस रोल को लॉग की ओर क्या, माखन ओवर टुगेदर, और माखन जो था बेचारा ओवर टुगेदर, मतलब साथ साथ, जैसे वो कह रहा था वो उसको ऐसा ही करना पड़ा। तो माखन हार्ड द ऑर्डर, तो माखन ने उस ऑर्डर को सुना, एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर, बड़े सम्मान के साथ में उनका सम्मान रखा, मतलब अपना एक भाई बोल रहा है तो एक भाई की बात को मानना पड़ता है। तो जैसे ही और पथिक ने कहा, तो वैसे ही उसने, माखन ने उसके ऑर्डर को सुना और बड़े सम्मान, उसका बड़ा सम्मान रखा, फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। आगे क्या होता, बट लेकिन ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन वो उसकी तरफ ऐसे ही देखता रहा। तो देखिए फिर क्या कहता है वो देखता रहा, और द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट द अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, जिस प्रकार से उन दूसरे मामलों में भी, तो वो ऐसे ही करता रहा जैसे वो कराना चाहता था। तो माखन बेचारा ऐसे कैसे करता रहा, और उसने देखा ओवरलुक्ड हो, ओवरलुक का मतलब होता है हमारा जैसे अनदेखी करना, ओवरलुक फैक्ट का मतलब होता है जो अनदेखी करना, लाइक द दोस्त हु, जैसे कि वो लोग कर रहे थे, अटेम्प्ट द अर्थली, जैसे कि वो सांसारिक को कर पाया था, फेम जो प्रसिद्धि थी, द मैटर्स, इस अदर दूसरे के मामलों में भी। तो देर वाज है पेरिल, यहाँ पेरिल का मीनिंग होता है संकट में होना, तो उस समय जिस प्रकार वो व्यक्ति संकट में होता है, तो इस प्रकार वो कहना चाह रहे। तो इस प्रकार उसने कहा कि जिस प्रकार वो व्यक्ति इस प्रकार ओवरलुक हो रहा था, कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ओवरलुक का मतलब था अनदेखी करना, उसने ऐसे अनदेखी की जैसे लाइक दोस्त, जैसे कि वो अनदेखी करते हैं, दोस्त हूँ जैसे वो लोग किया करते थे, और उन्होंने भी प्राप्त किया उन सांसारिक प्रसिद्धि को, इन अदर मैटर, दूसरे मामलों में भी। तो उसने कहा दैट देयर वाज अ पेरिल इन इट, कि वहाँ पर भी एक क्या था, एक संकट था, जैसे संकट होता था, संकट में हर चीज़ को अपनाना पड़ता है, मतलब जो चीज़ चाहे वो चीज़ करनी पड़ती है, तो संकट उस चीज़ को कहते हैं। उसी प्रकार माखन को बेचारे को ऐसा ही करना पड़ रहा था जैसा पथिक बोल रहा था, क्योंकि उसके पास संकट था, नहीं तो वो उसको मारता, तो वो बेचारा करता क्या, तो उसे मजबूरन करना पड़ रहा था। फिर आगे क्या होता है देखेंगे। उसने कहा द बॉयज बिगेन टू hew at log with all
they are might calling out, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. At the word go, the log went, and with it went Makan's philosophy, glory and all. तो उसने कहा जो लड़के थे उन्होंने शुरू कर दिया, और यह हमारा इस हेव का मतलब होता है उठाना। उन दूसरे लड़कों ने, उन सभी लड़कों ने उठाना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारा उठाने से मतलब है द बॉयज बिगेन टू हेव, तो उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। तो उस लोग को मतलब लकड़ी का जो गट्ठा था, उस लकड़ी के गट्ठे को, और वो कहने क्या लगे, द ऑल देयर माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ में। या माइट कम से होता है शक्ति की बात कर रहा, तो पूरी शक्ति के साथ में उसने कहा, कॉल आउट, और पुकारा, 1, 2, 3 गो, यानी 1, 2, 3 और स्टार्ट। तो उन्होंने इस तरह के वर्ड बोलने शुरू कर दिया। और एट द वर्ड, और जो एक वर्ड था गो, लास्ट में कहा कि 1, 2, 3 गो, द लॉग वेंट। अब जो लकड़ी का गट्ठा था वो आगे की ओर खिसक गया ऐसे। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार जो बच्चे होते हैं 1, 2, 3 करके इसे जाने करते हैं और उसे खिसका देते हैं, तो इस लकड़ी के गट्ठे को आगे की ओर खिसका दिया। एंड वेंट, और विद इट, और उसके साथ में वेंट द माखन द फिलॉसफी, ग्लोरी एंड ऑल। अब जो माखन जो फिलॉसफी थी माखन की, वो भी आगे की ओर चले गए। तो ग्लोरी का मतलब होता है वो बात बताना चाहता है जो महिमा होती है, ऑल एंड ऑल, वो सब की। तो उसने कहा आगे, उसने कहा ऑल द अदर बॉयज, दूसरे लड़के भी चिल्लाए। साउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। क्या चिल्लाए, दैमस्लेस हॉरेस। उसने कहा दैमस्लेस हॉरेस का मतलब कर्कश की आवाज़ करना। हॉरेस का मीनिंग हमारा कर्कश की बात है। तो विद द डिलाइट, डिलाइट का मतलब बड़ी खुशी के साथ में। बट लेकिन पथिक वाज अ लिटिल फ्राइटेन, लेकिन क्या था, वो सभी लड़के वो जोर जोर से चिल्लाए और बड़ी कर्कश की आवाज़ करके, विद डिलाइट, बड़ी खुशी के साथ में वो चिल्लाए। लेकिन पथिक वाज अ लिटिल फ्राइटेन, लेकिन जो पथिक जो था थोड़ा सा डर रहा था। फ्राइटेन का मतलब था डरना। अब वो क्या कर रहा था, वो डर रहा था। तो आगे क्या होता, ही न्यू, वो जानता था, वाट वाज कमिंग, वो जानता था कि क्या होने वाला है। देखिए वाट वाज द कमिंग, कमिंग का मतलब होता आने वाला, क्या आने वाला है, तो वो जानता था मतलब कि क्या होने वाला है। एंड श्योर एंड एफ टू माखन, ये से पक्का यकीन था, काफ़ी था कि माखन रोज फ्रॉम मदर्स और अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। तो माखन वो रोज़ वो निकला फ्रॉम द मदर्स अर्थ, अपनी मातृभूमि से, ब्लाइंड मतलब ऐसे जैसा अंधा, एज अ फेट जैसे भाग्य है, एंड स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब हमारा होता है यहाँ पर देखिए स्क्रीमिंग, यहाँ स्क्रीमिंग का मतलब होता है जैसे चिल्लाने कह लीजिए, वो चिल्लाया। और इस प्रकार उसने लाइक द फ्यूरीज, फ्यूरीज मतलब होता है दुख में, जैसे कि वो दुख में चिल्लाया। और उसने कहा ही रिफ्यूज एट पथिक, उसने मना कर दिया पथिक को, एंड स्क्रैच हिज फेस। तो तभी उसने क्या किया, जब उसने यहाँ पर रस की बात है, रस का मीन्स हमारा होता है झपटना, तो वह झपटा एट द पथिक, वह पथिक पर झपटा, कौन, मक्खन। एंड स्क्रैच हिज फेस, उसके चेहरे पर स्क्रैच कर दिया, मतलब खींचना, या खरोचना बोल देते हैं, स्क्रैच का मतलब होता है खरोचना। तो उसने कहा एंड बीट हिम, और उसको पीटा, एंड किक्ड हिम, उसमें लात मारी, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और वो रोता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, तो ये पहला जो आपका एक्ट है ड्रामे का वो ख़त्म हो जाता है। आगे देखते हैं, तो उसमें क्या कहता है, द पथिक वाइप्ड हिज फेस, तो जब पथिक ने अपने चेहरे को पूछा, और क्या कहता है, सेट डाउन ऑन द एज ऑफ योर sunken berries borrowed the river bank, and began to chew a piece of grass. About came up the landing, and a middle-aged man with a grey hair and dark mustache, mustache का मतलब मूछें हैं, और यहाँ ग्रे का मतलब यहाँ सफ़ेद बालों की बात कर रहा है उससे। द स्टेप्ड ashore, he saw the boy sitting there doing the nothing, and asked him where the Chakravartis lived. The Pathik went on the chewing का मीन्स होता चबाना, the grass, and said, over there. But it was quite impossible to tell where. He pointed. The stranger asked him again. So he swung his legs to and fro on the side of the barge and said, go and find out.
एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर। देखिए उसने कहा पथिक जो था, उसने पथिक ने वाइप का मतलब था पूछना, तो इसे अपना मतलब वो रो रहा था तो उसने क्या किया, अपने चेहरे को पूछा एंड फेस को, चेहरे को, एंड सैट डाउन, और बैठ गया था ऑन द एज, मतलब वो एक नदी के किनारे वो बैठ गया था, और उसने एक घास का जो तिनका था, पीस ऑफ द ग्रास, घास का एक तिनका, तो उसने उसको चबाया, यानी कि चबाना शुरू कर दिया। तो ए बोट केम अप टू द, तो एक नाव वो उसके पास आई, तो एक नाव में तो लैंडिंग हुई, एक नाव उसके पास में वहाँ लैंडिंग हुई, और तो मिडिल एज मैन, जो कि एक मिडिल एज का व्यक्ति था, वो उसके सामने आया उस नाव में, विद ग्रे हेयर, जिसके सफ़ेद बाल थे, एंड डार्क मचेस, और जो मतलब डार्क उसकी मूछें थी, मतलब काली काली उसकी मूछें थी, स्टैब्ड ऑन शोर, तो उसने उस नदी पर इस किनारे पर स्टैप रखा, कदम रखा, तो उसने हिस्सा, उसने देखा द बॉय, लड़के को, सिटिंग मतलब बैठे हुए, तो उसने लड़के को बैठे हुए देखा, और डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं कर रहा था वो। उसने देखा उस जो एक बड़ा सा एक व्यक्ति, मिडिल एज का मैन जो आया वहाँ पर आया, उसने देखा कि एक लड़का जो यहाँ बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसने जब आकर के उसको देखा एंड आस्क्ड, और पूछा ही मुझसे कि वेयर द उसने कहा चक्रवर्ती लिव्ड, तो उसने उससे आकर के पूछा भाई बताओ कि चक्रवर्ती कहाँ रहता है। तो पथिक वेंट ऑन द च्यूइंग द ग्रास, लेकिन जो पथिक जो था वो घास को चबा रहा था। एंड सैड, और कहा उसने ओवर देयर, ओवर देयर, ओवर देयर का मीनिंग हमारा उसने कहा, कहना चाहा है कि जो भाई होगा नहीं यहीं कहीं, मुझे क्या पता, मतलब कहना चाहता ओवर देयर होगा यहीं कहीं, बट लेकिन इट वाज अ क्वाइट पॉसिबल, लेकिन ये बट इट वाज क्वाइट, लेकिन वो साथ रहा था, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है हमारा जब हम बात करते हैं असंभव रूप से, जैसे कोई चीज़ हमारी पॉसिबल होती है और कोई चीज़ हमारी इम्पॉसिबल होती है, तो इस तरह की वो बात कर रहा है। तो टेल मैंने बोला, वेयर मीन्स जहाँ ही, पॉइंटेड जहाँ पर उसने इशारा किया, द स्ट्रेंज आस्क्ड, बड़ी विचित्रता के साथ में उसने उससे पूछा, अगेन का मतलब दोबारा, उसने बड़ी विचित्र, स्ट्रेंजर का मतलब होता अजनबी ने, स्ट्रेंजर एक होता स्ट्रेंजर, विचित्र बोलते हैं, स्ट्रेंजर है, उस अजनबी ने आज उससे दोबारा से पूछा, ही स्विंग हिज लेग्स, कि वो अपनी टांगों को जो मतलब स्विंग कर रहा था, मतलब स्विंग का मतलब था लहराना टाइप कह लो या झुलाना कह लो, इस तरह से, टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बारगे, उसने बार्ग साइड की ओर, एंड सैड, और उसने कहा गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढ लो कि मुझे नहीं पता कहाँ है, एंड कंटिन्यू टू द च्यू द ग्रास एज बिफोर, और वो लगातार अपनी उस जो घास थी वो जैसे पहले चबा रहा था, उसने ऐसे ही चबाना जारी रखा। आगे क्या होता है देखिए क्या, तो उसने कहा बट लेकिन, बट कौन होता, लेकिन नाउ आउट, a servant came down from the house and told the Pathik his mother wanted him. The Pathik refused to move, but the servant was the master on this oceans. He took Pathik up roughly and carried him. The kicking and the struggle in the important the wreck. The when Pathik came into the house, his mother saw him. She called out angrily, so you have been hitting the Makhan again. The Pathik answered indignantly, no, I have not. Who told you that? His mother shouted, don't tell lies, you have. तो उसने कहा बट लेकिन, लाओ उसके कह रहा है बट लेकिन, नाउ मतलब अब एक सर्वेंट उसके पास आ जाता है, एक सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, उसके घर से एक जो नौकर है वो आता है, एंड टोल्ड द पथिक, और टोल्ड का मतलब बताता है पथिक से, हिज मदर, कि भाई उसकी माता उसको बुला रही है। तो मदर वांटेड टू हिम, वांटेड का मतलब चाहना, हिम माने उसे, मतलब उसे चाहने का मतलब यह है कि उसकी माता उसे बुला रही है। तो एक नौकर जो उसके पास आया उसने कहा कि भाई तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। तो पथिक रिफ्यूज टू मूव, तो पथिक ने मना कर दिया हिलने के लिए, मतलब जाने के लिए भी मना कर दिया, मूव का मतलब हिलना, और जाने के लिए भी उसने मना कर दिया। बट लेकिन द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओशियन, लेकिन जो सर्वेंट जो था वो उसका मास्टर था, मतलब मालिक था इस ओशियंस का। यहाँ ओशियंस का मीनिंग हमारा कहना चाहता हूँ अवसर का भी, वो मालिक था उस समय कि उसने अवसर लेकर के उसके पास आया था, कि उसने कहा कि भाई तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है कि चले जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। तो ही टुक पथिक, तो उसने अप उतार रफली, तो उसने पथिक को बड़े रफली रूप से लिया, तो रफली का मतलब साधारणता से उसने लिया उसको, एंड कैरिड, और उसको ले गया, हिम माने उसको, किकिंग मतलब लात मारता हुआ, स्ट्रगल से संघर्ष करता हुआ, इन
उसने कहा इन इम्पोर्टेंट रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध के साथ में, और इम्पोर्टेंट का मतलब यहाँ पर उस शक्तिहीन, जो उसकी शक्ति कम होती चले जाना, और क्रोध में उसे लेकर के जाना। तो वेन वी जब द पथिक केम इन टू द हाउस, जब पथिक अपने घर की ओर आया तो हिज मदर सा, उसकी माता ने उसको देखा, उसकी माता ने उसको देखा। एंड सी कॉल आउट एंग्रीली, अब उसको बड़े क्रोध के साथ में, उससे गुस्से के साथ में उससे कहा, कॉल आउट का मतलब पुकारा, कैसे कि सो, इसलिए कि यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, और हिट का मतलब था मारना, कि यू हैव, कि तुमने माखन को दोबारा से मारा है। उसने कहा क्यों मारा है तुमने माखन को, इस प्रकार उसको कह रही है। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, कि तुमने माखन को दोबारा से क्यों मारा, वो पूछना चाह रही है। यू हैव बीन हिटिंग, कि तुम मारते हो माखन को, अगेन का मतलब दोबारा, कि तुमने माखन को दोबारा मारा। तो पथिक आंसवर्ड, और इनडिग्नेटली, तो पथिक ने बड़े इनडिग्नेटली का मतलब होता है क्रोध के साथ में उसे उत्तर दिया, कहा कि नो नो, नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा उसको, आई हैव नॉट, कि मैंने नहीं मारा उसको। उसने कहा हु टोल्ड यू, तुमसे किसने कहा कि उसने उसको मारा है। तो उसने कहा दैट हिज मदर शाउटेड, तो उसकी माता उसको चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, कि झूठ मत बोलो, कि तुम झूठ मत बोलो। तो उसने कहा टेल लाई, कि झूठ मत बोलो, यू हैव, कि तुमने ये सब किया है, मुझे मालूम है तुमने ये सब किया है। तो बहुत ज़्यादा हम अपना अगला पार्ट लेकर के आपके सामने होंगे। तो इसी के साथ थैंक्स।